Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Lahore Garrison Junior and Upper School and welcome to biology class. Biology beta chapter number 15 inheritance और पेज नंबर है बेटा आज के टॉपिक के हवाले से आपके पास 98 और जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, लास्ट लेक्चर में बेटा हमने बात की थी कि ग्रेगर मेंडल आपके पास एक जेनेटिस्ट था, ठीक है, जिसने जेनेटिक्स के जो बेसिक रूल थे वो दिए थे। उसने क्या कहा था कि देयर आर सम स्पेशलाइज्ड फैक्टर्स व्हिच आर इन्वॉल्व्ड इन द एक्सप्रेशन ऑफ अ ट्रेट एंड ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। लास्ट लेक्चर में बेटा मैंने आपको बताया था कि इसने दो लॉ दिए थे जो बायोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, स्पेसिफिकली जेनेटिक्स में। तो आज पहला लॉ हम डिस्कस करेंगे मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसको डिस्कस करने से पहले बेटा एक ही वर्ड है इसमें जो समझने वाला है वो है सेग्रीगेशन। क्या है? सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब होता है बेटा अलग होना, सेपरेट होना। ठीक है, इस लॉ को समझने से पहले बेटा एक बात पहले समझें कि हमने कहा था कि जो ह्यूमन सेल्स हैं इनमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं बेटा वो पेयर्स के फॉर्म में होते हैं। क्या होते हैं? पेयर्स के फॉर्म में होते हैं। बात को बेटा समझते जाना है आपने। फॉर एग्जांपल बेटा ये है आपके पास क्रोमोसोम, एक दूसरा क्रोमोसोम है ये, और ये दोनों बेटा मिलके क्या बना रहे हैं? एक होमोलोगस पेयर। क्या बना रहे हैं? होमोलोगस पेयर। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो होमोलोगस पेयर्स हैं बेटा उनमें सेम जीन्स प्रेजेंट होंगे। क्या होंगे? सेम जीन प्रेजेंट होंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे कहूं ये वाला जीन और ये वाला जीन बेटा क्या है? सिमिलर है। ठीक है, ये दोनों जो जीन है कंट्रोल कर रहे हैं किसको? आपके पास फॉर एग्जांपल आपकी हाइट को कंट्रोल कर रहे हैं। किसको कंट्रोल कर रहे हैं? हाइट को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, अब ये वाला ये हम कह लेते हैं कि जी मदर से है, ये वाला क्रोमोसोम फादर से है। दोनों मिलके क्या बनाते हैं? एक होमोलोगस पेयर बनाते हैं। अब ये जो मेंडल था इसने क्या कहा था? इसने कहा था ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन alleles of a gene pair segregate independently from each other। ठीक है, इसमें क्या होता है आपके पास कि जो जीन्स हैं वो जो एलील्स हैं उनके वो क्या होते हैं? सेपरेट होते हैं, और हर गमीट जो है वो एक गमीट को एक जो आपके पास एलील है उसको क्या करता है? रिसीव करता है। प्रॉपर डेफिनेशन बेटा इसकी है ड्यूरिंग गमीट फॉर्मेशन द जीन्स ऑफ एलील सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर and each gamete receive one gene from the pair। gamete कब बनते हैं? in the process of meiosis। थोड़ा सा 9th क्लास में जाएं जरा। 9th क्लास चैप्टर नंबर 5 सेल डिवीजन, उसमें meiosis का टॉपिक हमने पढ़ा था। नहीं बल्कि रिसेंटली मैंने गैमेटोजेनेसिस और स्पर्मेटोजेनेसिस का टॉपिक भी पढ़ाया, उसमें भी आपको meiosis के बारे में बताया था कि meiosis में क्या होता है बेटा, ये जो पेयर है ना क्रोमोसोम के, क्या है जो पेयर्स हैं वो क्या होते हैं? सेपरेट होते हैं इन meiosis 1। क्या होते हैं? इन meiosis 1 में बेटा क्या होते हैं? ये जो पेयर्स हैं ये सेपरेट होते हैं, और बेटा जो एक क्रोमोसोम है वो एक गमीट में चला जाता है और जो दूसरा क्रोमोसोम है वो दूसरे गमीट में चला जाता है। अगर मोर एग्जैक्टली आपको बताऊं तो बेटा इससे पहले भी आपके पास जो एस फेज होता है उसमें ये क्रोमोसोम्स क्या हो चुके होते हैं? डुप्लीकेट हो चुके होते हैं। क्या हो चुके होते हैं? डुप्लीकेट हो चुके होते हैं। होता क्या है? एक जो क्रोमोसोम है वो एक पेरेंट में एक गमीट में चला जाएगा, ठीक है, और जो दूसरा क्रोमोसोम है वो दूसरे गमीट में चला जाएगा। अब देखो बच्चों यहां पे एक पेयर था पूरा एलील्स का। क्या था? एक पेयर था एलील्स का। उसमें से देखो एक जो है वो एक पेरेंट में चला गया, दूसरा जो है वो दूसरे पेरेंट में चला गया। यही उसने कहा था कि ड्यूरिंग गमीट फॉर्मेशन alleles of a gene pair separate from each other and each
रिसीव अ सिंगल अलील। देखो यहाँ पे पहले पेयर था, गेमीट्स बने, हर के पास क्या गया, दोनों गेमीट्स के पास बेटा एक के पास ये वाला जीन चला गया, दूसरे के पास ये वाला जीन क्या हो गया, चला गया। तो यही उसने कहा था कि जो जीन्स हैं क्या, जो अलील्स हैं किसके, पेयर के, वो सेपरेट होते हैं, सेपरेट होते हैं, और जो गेमीट्स हैं बेटा वो पेयर में से सिर्फ एक कॉपी क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। फिर बाद में क्या होता है, जब मेल और फीमेल गेमीट्स आपस में मिलते हैं, जब मेल, देखो एक ये गेमीट था, फिर यहाँ पे और कोई फीमेल गेमीट या मेल गेमीट हो, जब इन दोनों की आपस में फ्यूजन होगी, फिर इनमें क्या प्रेजेंट हो जाएगा, एक पेयर, एक गेमीट का एक दूसरे गेमीट से जब वो मिलेंगे तो दोबारा से इनमें क्या प्रेजेंट होगा, पेयर प्रेजेंट होगा। होपफुली आप इस बात को समझ गए हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं बच्चों कि जो मेंडल था उसने किस तरह से इस लॉ को प्रूव किया था। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। जब भी आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन आए, पहले आप इसकी डेफिनेशन मेंशन करेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या है। ड्यूरिंग गमीट फॉर्मेशन द जीन्स या अलील्स ऑफ अ पेयर सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर। ड्यूरिंग गमीट फॉर्मेशन alleles of a gene pair segregate from each other, and each gamete receive one gamete, and each gamete receive one allele from pair। रटा नहीं लगाना, बात आपको समझाई है कि जब गेमीट्स बनेंगे हमारे पास क्या होते हैं, पेयर्स होते हैं। पेयर्स में से जो एक है अलील वो एक गेमीट में जाएगा, जो दूसरा है वो दूसरे गेमीट में जाएगा। ड्यूरिंग गेमीट फॉर्मेशन alleles of a gene pair segregate from each other and each gamete receive one gene from the parent pair। When the gametes of male and female parents unites, दूसरा इसका स्टेप क्या है, when the gametes of male and female unite। देखो मेल गेमीट और फीमेल गेमीट जब दोबारा आके मिलेगा तो क्या होगा, the resulting offspring again gets the genes in pair। the resulting offspring again get the genes in pair। ये जो लॉ है बेटा, इस लॉ को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या कहते हैं बच्चों, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। बात मैंने आपको पहले समझा दी है। क्या होता है बेटा, जब गेमीट्स बनते हैं, मेल गेमीट्स अलग हैं, फीमेल गेमीट्स अलग हैं, ठीक है। जब मेल गेमीट्स बन रहे हैं, फॉर एग्जांपल उसमें ये मदर से आने वाला क्रोमोसोम है, ये फादर से आने वाला क्रोमोसोम है। क्या होता है, जब गेमीट्स बनते हैं तो एक गेमीट में एक चला जाता है, दूसरे गेमीट में दूसरा पेयर चला जाता है, ठीक है। फिर इसी तरह से जो आपके पास को फीमेल गेमीट है या दूसरा कोई मेल गेमीट है, जब वो आएगा तो जब इनकी फ्यूजन होगी गेमीट्स की आपस में, तो दोबारा से इनमें जो आपके पास एलील्स हैं या जीन्स हैं किस फॉर्म में होंगे, पेयर की फॉर्म में होंगे। दिस इज ऑल अबाउट दी मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब बेटा इसको एग्जांपल से देखते हैं कि एग्जांपल से उसने किस तरह से इस लॉ को प्रूव किया था, ठीक है। तो बेटा मेंडल ने आपके पास स्टडी किया था, एक और पहले डेफिनेशन देख लो साथ में, फिर हम उस लॉ को देखते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, हाइब्रिड क्रॉस।
बच्चों देखो, मोनो का मतलब होता है वन, क्रॉस का मतलब क्रॉस, हाइब्रिड। मोनो हाइब्रिड क्रॉस बेटा क्या है? ऐसा क्रॉस जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेट को स्टडी करें। A cross in which only one trait is studied at a time is called monohybrid cross. पेपर में डेफिनेशन आ जाती होती है, a cross in which only one trait is studied at a time, it is called as monohybrid cross. कैसे बच्चों देखो, हमने बात की थी कि आपके पास जो पी प्लांट है उसमें बहुत ज़्यादा ट्रेड्स हैं। क्या है? बहुत ज़्यादा ट्रेड्स हैं। लाइक उसकी हाइट है, उसका कलर है, उसकी शेप है, ठीक है। अगर हम एक टाइम पे सिर्फ उसकी एक ट्रेड को स्टडी करें, लाइक अगर एक टाइम पे हम सिर्फ और सिर्फ उसकी जो है शेप को स्टडी करें, वो क्या रहेगा? मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। या शेप नहीं तो हम उसकी जो है सिंपली उसकी हाइट को चेक करें। लेकिन एक टाइम पे सिर्फ एक, या उसकी शेप को स्टडी करें या उसकी हाइट को स्टडी करें, तो ऐसे क्रॉस को हम क्या कहते हैं? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्या कहते हैं बच्चों? मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। अब मेंडल ने किया क्या था? बेसिकली ये जो आपके पास लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था, इसमें मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो है वही किया था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस को स्टडी किया था। इसमें बेटा सबसे पहले जो उसने स्टडी की थी वो सीड शेप थी। क्या बच्चों? सीड शेप को उसने स्टडी किया था। डेफिनेशन बेटा साथ साथ मार्क करते जाएं। अब आते हैं हम कि मेंडल ने बेसिकली क्या किया था। मेंडल ने बेटा सबसे पहले जो है क्या स्टडी किया? आपके पास सीड शेप को, सीड शेप को, ठीक है। कैसे? अब बेटा जो आपके पास पी प्लांट है ना, इसमें दो तरह की शेप्स हैं सीड की, या राउंड या रिंकल्ड, या राउंड या रिंकल्ड, ठीक है। चलें जी, सीड शेप क्या होगी आपके पास? राउंड या क्या होगी? रिंकल्ड। रिंकल कहते हैं बेटा झुर्रीदार। राउंड बिल्कुल इस तरह से और रिंकल्ड कुछ इस तरह से, ठीक है। चलिए, अब उसने किया क्या था? उसने किया ना बेटा राउंड का क्रॉस, ट्रू ब्रीड। एक और यहां पे बेटा टर्म यूज हुई है, ट्रू ब्रीड। ट्रू ब्रीड कहते हैं बेटा होमोजाइगस को। किसको कहते हैं? होमोजाइगस को। मतलब अगर डोमिनेंट है तो भी होमोजाइगस, अगर रिसेसिव है तो भी होमोजाइगस, दोनों होमोजाइगस होंगे, ठीक है। अब देखो बेटा उसने किया क्या था? उसने जो आपके पास राउंड थे ना सीड, राउंड सीड्स का बेटा उसने क्रॉस करवाया किसके साथ? रिंकल्ड के साथ। बहुत सारे सीड्स लिए, एक तरफ राउंड लिए, एक तरफ रिंकल्ड लिए, दोनों को आपस में क्या करवाया? क्रॉस करवाया, फर्टिलाइजेशन करवाई, जिसके नतीजे में क्या हुआ बेटा? जितने भी आगे बने, जितने भी आगे सीड बने, सारे के सारे क्या थे? राउंड थे। क्या थे? राउंड थे, ठीक है। यही बात हमने कही थी कि अगर दो अपोजिट ट्रेड का आपस में क्रॉस करवाया जाए, जो नेक्स्ट जनरेशन आगे बनेगी उसको हम क्या कहते हैं? डोमिनेंट। क्या कहते हैं बच्चों? डोमिनेंट, ठीक है। बात को समझते जाएं। राउंड का क्रॉस करवाया रिंकल्ड के साथ, आगे जो पहली जनरेशन बनी, जो F1 जनरेशन बनी बेटा, वो क्या थी? आपके पास सारी की सारी राउंड थी। क्या थी? सारी की सारी राउंड थी। अब उसने क्या किया बेटा? यही जो राउंड थे ना सारे के सारे, यही जो सारे के सारे राउंड थे, इनका आपस में क्रॉस करवाया, इनका आपस में क्रॉस करवाया। देखो राउंड क्रॉस राउंड, ठीक है। मतलब F1 क्रॉस F1, ये F1 जनरेशन बनी थी, ये जो उसकी नई जनरेशन आगे बनी राउंड, उन दोनों को आपस में उसने क्या करवा दिया? क्रॉस करवाया, ठीक है। अब जब उसने क्रॉस करवाया तो उसने देखा बेटा कि इसमें जो है रिंकल्ड भी बनते हैं और राउंड भी बनते हैं। थोड़ा कंफ्यूज हुआ कि पहले तो सारे क्या थे? राउंड थे, लेकिन अब जब इनका क्रॉस करवाया है तो इनके क्रॉस के नतीजे में आपके पास राउंड भी बन रहे हैं, ठीक है, और रिंकल्ड भी बन रहे हैं, ठीक है। कितने राउंड और कितने रिंकल्ड? ठीक है, इसमें बेटा जो 25% थे, जो 25% थे वो रिंकल्ड
और जो 75% थे वो क्या थे, राउंड थे। 25% क्या थे, राउंड थे। दोबारा से देखो, ट्रू ब्रीड राउंड, ट्रू ब्रीड रिंकल्ड, क्रॉस करवाया, क्या बने सारे के सारे राउंड। अब क्या किया, जो आगे जनरेशन बनी थी उनको आपस में इसने क्रॉस करवाया। जब आपस में क्रॉस करवाया तो हुआ क्या बेटा, उसमें रिंकल्ड भी बने और राउंड भी बने। अगर बेटा हम कहें कि आगे उसमें 4 बने थे ना, 4 में से जो एक था वो रिंकल्ड था और जो बाकी 3 थे वो क्या थे, राउंड थे। ठीक हो गया, बात समझ आ रही है। चलिए अब देखिए बेटा, थोड़ा सा बुक से स्टडी करते हैं। पेज नंबर है आपके पास 98। ठीक है, मेंडल स्टडीड द इनहेरिटेंस ऑफ सीड शेप फर्स्ट। क्या किया इसने, फॉर दिस पर्पस रटाने लगाना, ही क्रॉस्ड 2 प्लांट्स हैविंग 1 कंट्रास्टिंग ट्रेट। कौन सी ट्रेट थी वो, सीड शेप की। A cross in which only one trait is studied at a time is called as monohybrid cross। ठीक है जी। अब मेंडल क्रॉस a true breeding round seeded plant with a true breeding wrinkle seeded plant। ट्रू ब्रीड राउंड सीड को ट्रू ब्रीड रिंकल्ड सीड से क्या करवाया, क्रॉस करवाया। ऑल रिजल्टिंग सीड्स ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन वर राउंड। ठीक है, जितने भी आगे आपके पास जो जनरेशन बनी वो सारी की सारी क्या थी, राउंड थी। ठीक है, मेंडल ने क्या कहा, मेंडल डिक्लेयर्ड द ट्रेट राउंड सीड एज डोमिनेंट व्हाइल द रिंकल्ड एज रिसेसिव। मैंने आपको बताया कि जब दो जनरेशन का क्रॉस करवाएं, नेक्स्ट जनरेशन आएगी वो डोमिनेंट होगी और जो नई आएगी वो क्या होगी, रिसेसिव। यहाँ पे राउंड डोमिनेंट हो गई और जो रिंकल्ड है वो क्या हो गई, रिसेसिव हो गई। अब देखो उसने आगे क्या किया, द फॉलोइंग ईयर मेंडल प्लांटेड दीज सीड्स एंड अलाउड टू न्यू प्लांट्स टू सेल्फ फर्टिलाइज। ठीक है, फिर इन दोनों को उसने आपस में क्या करवाया, क्रॉस करवाया। एज अ रिजल्ट ही गॉट 7324 सीड्स। ठीक है, टोटल कितने थे आपके पास, 7324। टोटल यहाँ पे बेटा कितने बने, 7324। इनमें से आपके पास जो राउंड थे वो थे 5474 थे आपके पास राउंड, और रिंकल्ड कितने थे, 1850 क्या थे, रिंकल्ड थे। ये रेशो कितनी बनती है बेटा, 3:1। ठीक है, द पेरेंटल जनरेशन इज रोटेटेड बाय P1 एंड ऑफस्प्रिंग ऑफ P1 जनरेशन F1, द क्रॉस F1 जनरेशन प्रोड्यूस द F2 जनरेशन। ठीक है बच्चों, देखो यही बात आपने अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर दी, रट्टा लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ये बेटा देखो, सबसे पहले जिनको आपस में क्रॉस करवाते हैं उनको कहते हैं पेरेंटल जनरेशन। पेरेंटल जनरेशन से आगे जो जनरेशन बनती है उसको कहते हैं F1, फिर फिलियल 1। ठीक है, फिर देखो F1 और F1 का जब क्रॉस करवाएंगे तो आगे जो जनरेशन बनती है इसको क्या कहते हैं, F2 जनरेशन कहते हैं। ठीक है, तो उसने बेटा इस चीजों से कंक्लूजन निकाला कि जो आपके पास जो जीन्स के पेयर हैं वो सेग्रीगेट होते हैं ड्यूरिंग दी गैमीट फॉर्मेशन। अब एक तो उसने देख लिया बेटा सीड शेप, यहाँ पे सिर्फ इसमें उसने इत्तेफा ना किया, उसने दोबारा से क्या किया बेटा, आपके पास जो थे आपके पास टॉल हाइट के लिए भी उसने एक पूरा एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, ट्रू ब्रीडिंग टॉल प्लांट वर क्रॉस विद ट्रू ब्रीडिंग शॉर्ट प्लांट एंड ऑल द ऑफस्प्रिंग वर द टॉल। अच्छा देखो अब उसने क्या किया, यहाँ पे उसने सीड शेप ली थी, दूसरी तरफ अब हम यहाँ पे उसने दूसरा ट्रेड जो स्टडी किया अलग से वो था हाइट। हाइट में क्या होंगे, या होंगे टॉल या क्या होंगे स्मॉल। उसने क्या किया बेटा, टॉल का क्रॉस करवाया किसके साथ, स्मॉल के साथ। ये आ गया आपके पास पेरेंटल जनरेशन। यहाँ से जो F1 जनरेशन बनी वो सारी की सारी क्या थी, टॉल। वो सारी की सारी क्या थी, टॉल थी। ठीक है, अब देखो जब वो सारी की सारी टॉल थी तो ये आ गया आपके पास डोमिनेंट। टॉल वाला जो ट्रेट है वो क्या हो गया, डोमिनेंट, और जो स्मॉल वाला ट्रेट है वो क्या हो गया, रिसेसिव हो गया। अब जब उसने दोबारा, ये आ गया आपके पास F1 जनरेशन, जब उसने दोबारा से F1 का क्रॉस करवाया F1 के साथ, जो दोनों के दोनों क्या थे, टॉल थे, दोनों के दोनों क्या थे, टॉल थे। तो आगे बेटा क्या बना आपके पास, टॉल भी बने और स्मॉल भी बने। ठीक है, सीट टॉल कितने थे, 75%, स्मॉल कितने थे, 25%। मींस कि उसने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो दूसरी ट्रेड के लिए भी क्या हो गया, बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर हो गया। ठीक है,
मेंडल गॉट द रेशियो ऑफ टॉल टू शॉर्ट प्लांट्स, ठीक है। मेंडल concluded that the trait under study are controlled by discrete factors known as genes, ठीक है। अब बच्चों यहाँ तक बात क्लियर है, कोई इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो अब हम गेमीट्स के हवाले से भी देखते हैं कि उसने किस तरह से इन सारी चीजों को डिफाइन करते हुए जो प्रॉपर लॉ है वो बनाया। इधर देखें आप बेटा, लास्ट लेक्चर मैंने आपको बताया था कि जो डोमिनेंट ट्रेट है उसको हम कैपिटल लेटर से शो करते हैं, जो रिसेसिव ट्रेट है उसको हम स्मॉल लेटर से शो करते हैं। इधर देखें आप, यहाँ पे हम ले लेते हैं राउंड, यहाँ पे रिंकल, ठीक हो गया। अब बेटा देखो, क्योंकि हमने कहा था लेने हमने होमोजाइगस, राउंड को हम आर से शो कर रहे हैं और रिंकल्ड को स्मॉल लेटर से शो कर रहे हैं। अब बेटा इससे गेमीट्स बनाएं, क्या बनाएं इससे? जब हम गेमीट्स बनाएंगे बेटा तो क्या होगा, ये आर है सिंपली, इससे ये वाला गेमीट बनेगा, इससे ये वाला गेमीट बनेगा, ठीक है। जब इन दोनों की आपस में फर्टिलाइजेशन होगी तो आगे जो इंडिविजुअल बनेगा वो क्या होगा, आर आर, क्या होगा, आर आर। अब देखो कैपिटल का जो डोमिनेंट ट्रेट का एक भी एलील अगर आ जाए तो वो अपना इफेक्ट क्या कर देता है, शो कर देता है। तो ये सारे के सारे क्या होंगे, राउंड होंगे, ठीक है। अब देखो आगे क्या हुआ, आगे बेटा देखो जब हमने इस जनरेशन का आपस में क्रॉस करवाया, राउंड का क्रॉस करवाया राउंड के साथ, राउंड का क्रॉस करवाया राउंड के साथ, तो बेटा अब देखो क्या होगा, अब इनकी जीनोटाइप क्या है, आर आर और आर आर। देखो यहाँ पे अब क्या होगा, यहाँ से कितने गेमीट्स बनेंगे, दो, एक ये वाला और एक ये वाला, जस्ट लाइक दैट। यहाँ पे भी एक कैपिटल आर के साथ और एक स्मॉल आर के साथ, बात समझ रहे हो ना। चलो अब देखो क्या होगा, जब इनकी आपस में अब देखो फर्टिलाइजेशन होगी, ये वाला आर और ये वाला आर जब मिलेंगे तो क्या बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल आर, ये वाला आर और ये वाला आर जब मिलेंगे तो क्या बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये वाला आर और ये वाला आर जब मिलेगा कैपिटल आर स्मॉल आर, और ये वाला आर और ये वाला जब मिलेंगे तो क्या बनेगा, स्मॉल आर, ठीक है बच्चों। अब देखो इनकी जीनोटाइप देखो, ये भी क्या होगा, राउंड, क्योंकि इसमें क्या डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है, ये भी क्या होगा, राउंड। क्यों राउंड होगा, क्योंकि इसमें डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है। ये वाला जो है ये क्या होगा, ये भी राउंड होगा, क्यों, क्योंकि इसमें भी कैपिटल आर प्रेजेंट है, ठीक है। और ये वाला जो है स्मॉल आर, ये बेटा क्या होगा, रिंकल्ड, क्या होगा, रिंकल्ड। क्यों, क्योंकि बेटा ये आपके पास कौन सी ट्रेट है, रिसेसिव ट्रेट है, कौन सी ट्रेट है, रिसेसिव ट्रेट है। तो देखो कितने, तीन राउंड बने हैं और एक क्या बना है, रिंकल्ड। यही बात उसने प्रूव की थी कि ड्यूरिंग गेमीट फॉर्मेशन अलील्स ऑफ अ जीन पेयर, ये देखो ये थे अलील्स, ये थे अलील्स, अलील्स ऑफ अ जीन पेयर, अलील्स ऑफ अ जीन पेयर सेग्रीगेट एंड ईच गेमीट रिसीव वन अलील। फिर देखो जब ये गेमीट्स की आपस में फ्यूजन होगी, जब क्रॉस होगा, देखो इसका क्रॉस जब इससे हुआ तो ये प्रोड्यूस हुआ, इसका क्रॉस जब इससे हुआ तो ये प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो नए इंडिविजुअल बनेंगे उनमें फिर से क्या होगा, पेयर की फॉर्म में जो जीन्स हैं वो प्रेजेंट होंगे, ठीक है बच्चों। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक एक बात मैंने आपको समझाई है कि ट्रू ब्रीड से क्या मुराद है, जिसमें दोनों क्या हों, होमोजाइगस। अगर राउंड है वो भी होमोजाइगस है, रिंकल्ड है वो भी होमोजाइगस है। इनसे बेटा आगे जो आपके पास गेमीट्स बने हैं, जब उन गेमीट्स की फ्यूजन होगी सारे के सारे क्या बनेंगे, राउंड, ठीक है। अब देखो यहाँ से दो गेमीट्स प्रोड्यूस होंगे, कैपिटल आर के साथ और स्मॉल आर के साथ। जब इनकी हमने फर्दर फ्यूजन करवा के देखी है तो कितनी रेशियो आई है, 3:1। 3 क्या है बेटा आपके पास, राउंड, और 1 क्या है, रिंकल्ड, 1 क्या है, रिंकल्ड, ठीक है। यही था आपके पास लॉ। दोबारा से डेफिनेशन बता रहा हूं, ड्यूरिंग, रट्टा नहीं लगाना इस टॉपिक को, ड्यूरिंग गेमीट फॉर्मेशन, देखो यहां से गेमीट बनेंगे, ड्यूरिंग गेमीट फॉर्मेशन, ऐसे करने ज्यादा बेहतर है, चलिए। ड्यूरिंग गेमीट फॉर्मेशन
alleles of a gene pair, alleles of a gene pair segregate and each gamete receive a single allele, and each gamete receive a single allele. Just like that, during gamete formation, alleles of a gene pair segregate independently and each gamete receive a single allele. ठीक है, जब बाद में यही सिंगल अलील्स जो हैं आपस में फर्टिलाइजेशन करेंगे, ये जो गमीट्स हैं आपस में फर्टिलाइजेशन करेंगे, आगे जो नया इंडिविजुअल बनेगा उसमें दोबारा से ये जो आपके पास अलील्स हैं ये पेयर्स की फॉर्म में होंगे। ठीक है बच्चों, चलें आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।